नमस्कार। अगर मैं कहूँ कि अपने शब्दों को सोच समझ के प्रयोग करें, अपने इमोशंस को सोच समझ के फील करें, तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया है कि आपकी बॉडी पर आपके इमोशंस का, आपके वर्ड्स का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He द हिडन मैसेज इन वाटर एक बुक पब्लिश हुई थी जिसको डॉक्टर मशारू इमोटो ने पब्लिश किया था। इसके अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसका वर्णन किया है। उन्होंने 3 जार लिए थे और तीनों जारों के अंदर बॉइल्ड यानी उबले चावलों को डाला था बराबर मात्रा में, और उसके अंदर उन्होंने पानी को बराबर मात्रा में मिलाया, और एक के ऊपर लिखा उन्होंने लव, दूसरे के ऊपर हेट और तीसरे को नथिंग, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार वो लगातार 30 दिन तक आते, और 30 दिन तक आने के बाद वो प्रत्येक जार को उसकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग वर्ड बोलते। जिस पर लव लिखा था उस पे आई लव यू बोलते, और जिस पे हेट लिखा था उसको हेट बोलते, और तीसरे को इग्नोर करके चले जाते। ऐसा लगातार उन्होंने 30 दिन तक किया, और 30 दिन करने के बाद जब उन्होंने देखा कि जिनको उन्होंने लव की फीलिंग दी थी, वो अच्छे तरीके से फर्मेंटेड हुए थे, जिसको हेट दिया था, वो ब्लैक पड़ गए थे, और तीसरा वाला जो नथिंग था, वो बुरे तरीके से सड़ चुका था। तीनों को ले जा करके उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा, तो उनके अंदर काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। एक और एक्सपेरिमेंट जो वाटर के ऊपर उन्होंने किया, 3 ऐसे ही जार लिए और तीनों के अंदर पानी सेम मात्रा में, सेम क्वालिटी का पानी और सेम वाटर को उन्होंने प्लेस किया, और उसको फ्रिज के अंदर रख दिया। अब वो रोज उसको ओपन करके फ्रिज को, उसमें से तीनों के अकॉर्डिंग फीलिंग्स देते। जिसको पॉजिटिव फीलिंग्स दी जा रही थी, उसके अंदर अच्छे क्रिस्टल्स फॉर्म में वो फ्रीज हुआ, और जिसको नेगेटिव फीलिंग दी जा रही थी, उसके अंदर कई प्रकार के चेंजेस देखने को मिले। दोस्तों, इससे प्रूफ होता है कि आपके वर्ड्स और आपके इमोशंस आपकी बॉडी पर इफेक्ट करते हैं। इससे मिलता-जुलता एक वर्ड हमारे आयुर्वेद में आता है, जिसको बोलते हैं अच्छे सत्व के व्यक्ति, यानी जिसको बोला जाता है सत्व परीक्षा, मेंटल लेवल पे सत्व परीक्षा। दोस्तों, हम भी अपने पेशेंट्स में देखते हैं कौन से पेशेंट की मेंटल फीलिंग पॉजिटिव है, कौन से पेशेंट की नेगेटिव फीलिंग्स है। उसके अकॉर्डिंग ही सबसे बड़ा ये डिसीजन होता है कि रोग कितना भी बड़ा हो, यदि उसकी विल पावर अच्छी है, वो फाइट करने की कैपेसिटी रखता है, तो उस पेशेंट के अंदर हमने रिकवरी के साइन बहुत तेजी से देखे हैं। कई पेशेंटों की हम काउंसलिंग करते हैं जिनके नेगेटिव इमोशंस होते हैं, उनको पॉजिटिव काउंसलिंग करके हम उनके इमोशंस को चेंज करते हैं। जिस पेशेंट का अल्पसत्व होता है, यानी वो नेगेटिव इमोशंस में रहता है, उस व्यक्ति के अंदर हमने छोटी से छोटी बीमारी में ना के बराबर चेंजेस देखे हैं। तो दोस्तों, अपने साथ अपने वर्डों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिए। आपकी बॉडी पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में वर्डों का महत्व है। इसलिए हमारी संस्कृति में मंत्र उच्चारण यानी मंत्र की प्रक्रिया बहुत पहले से मौजूद है, और आयुर्वेद में भी मंत्र चिकित्सा का वर्णन कई जगह मिलता है। इसलिए मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपसे चाहता हूँ कि अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाइए, नेगेटिव इमोशंस को फिनिश कीजिए। मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।